एक क्वेश्चन ये किया कि बाज़ लोग मस्जिद में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और उसमें जो मेहमान आते हैं, कोई पीर साहिब हैं या कोई आलिम दीन है, मुफ्ती साहिब है, उनके लिए सोफ़ा रख दिया जाता है। तो क्या ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ तो नहीं है? देखिए, ये ख़िलाफ़ नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े होकर ख़ुतबा दिया करते थे, फिर बाकायदा आपकी सिटिंग के लिए, आपके बैठने के लिए मिंबर बनाया गया। तो इसका मतलब है कि मस्जिद में बैठने के लिए किसी चीज़ का रखना, ये तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ। अगरचे वो मिंबर है, नबी करीम से साबित है, लेकिन इससे एक आपने अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा बुलंद करने के लिए, नुमाया करने के लिए, ताकि खुतबे की आवाज़ दूर तक पहुँचे और जब मुतकल्लिम कलाम कर रहा हो, अगर वो उसका चेहरा, उसके अफ़आल, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमारे सामने होती है तो ज़्यादा तवज्जो होती है, ज़्यादा बात समझ में आती है। इसके लिए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर अक़दस मस्जिद में रखा। तो इसलिए इस तरह के सोफ़े वग़ैरह जो वाकई बाशरा हैं, आलिम दीन हैं, सहीहुल अक़ीदा हैं, उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम के लिए सोफ़े वग़ैरह रखे जा सकते हैं। आजकल आप देखें मस्जिद के अंदर कुर्सियों वगैरह का किस कदर रवाज हो गया है। जो हमारे कमज़ोर और बूढ़े हजरात होते हैं, जो वाकई खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बल्कि उनके लिए ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ना भी दुशवार है, तो वो कुर्सियों पर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। तो किसी न किसी जहत से इसका बिल्कुल जवाज़ निकलता है। और याद रखें कि आलिम दीन हो और वाकई अगर कोई पीर साहिब हैं लेकिन साहिब इल्म, क्योंकि मुरीद बनाने की उसी को इजाज़त है जो साहिब इल्म हो। जाहिल को पीर बनने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है, ये अच्छी तरीक़े से याद रखें। अगर कोई जाहिल पीर बन के बैठ जाए और लोगों को मुरीद करना शुरू कर दे, मैदान महशर में इसका उसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि यकीनी सी बात है, जो साहिब इल्म नहीं है, पीर बनने का मतलब खाली नजराने वसूल करना नहीं है, गले में हार डलवाना नहीं है, पीर साहब के नाम के नारे लगवाना, ये मकसूद नहीं होता। बल्कि पीर मुर्शिद होता है, और मुर्शिद का मतलब रहनुमाई देने वाला। और जिसके पास ख़ुद इल्म ना हो, क्या किसी को रहनुमाई देगा। हमारे यहाँ तो अच्छे पीरों के अलावा अच्छे आस्थाने माशाल्लाह बहुत हैं। जो डब्बे किस्म के और जाली किस्म के पीर आ गए हैं, इन्होंने समझा कि गद्दी पर बैठकर बस लोगों की जेबें खाली करवाना, इज़्ज़तें समेटना, नाम के नारे लगवाना और अपनी बेसुरोपा उल्टी सीधी ऐसी बातें जो नफ्सियाती तौर पे सामने वाले को मरूब कर दें, उनके ज़रिए इज़्ज़तें हासिल करना, शायद ये पीरी फ़कीरी होती है। हालांकि ये पीरी फ़कीरी नहीं है हज़रत। इसका जब मैदान महशर में आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, क्योंकि जो जाहिल आपके साथ वाबस्ता हो गए, उन्हें आपने भी जाहिल रखा और किसी और के पास जाने नहीं दिया। अभी जितनी भी गलतियां करते रहेंगे, याद रखें सबका वबाल इस पीर के ऊपर होगा। क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है कि जो जिस आस्थाने से वाबस्ता हो जाए, तो पीर साहब कहते हैं कि फैज़ का दरिया यहीं से बहेगा, कहीं और जाओगे तो गए तुम जहन्नम में। वो मुरीद फिर उन्हीं से वाबस्ता रहता है। अब अगर ये पीर जाहिल है, तो इसका मतलब है इसने उस मुरीद के लिए इल्म के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। अब ये जितनी जहालत में गुनाह करता रहेगा, इसका वबाल इस शख्स पर भी होगा। तो यहाँ पर इज़्ज़तें हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान महशर में इसका हिसाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे यकीन है कि जो कोई इस किस्म का आदमी मेरी बात सुन रहा होगा, उसको ये बातें बड़ी बुरी लग रही होंगी, और हो सकता है कोई वईद नहीं है कि वो गालियाँ भी दे रहा हो और कुछ कर रहा हो। क्योंकि जब इनके ज़ाती मफादात पे हम जैसे उलमा जो किसी मलामत करने वाले की मलामत के खौफ के बगैर सही और सच्ची बात कहकर इनके ज़ाती मफादात पे ज़रब लगा रहे हों, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये वो लोग होते हैं जो अच्छे पीर हज़रात, अच्छे मशाइख, अच्छे आस्थानों की बदनामी का सबब बनते हैं। इनकी क्लिप्स आप देख लें यूट्यूब के ऊपर, कोई जफ्फी वाली सरकार बना हुआ है, कोई औरतों को अपने सामने बिठा रहा है, कोई कुछ हरकतें कर रहा है। ये हैं वो गिरोह कि जिसका इस्लाम से हकीकतन कोई ताल्लुक़ नहीं, इनकी हरकतों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनसे क़तई ताल्लुक़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को तो इज़्ज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो बाअमल आलिम दीन हों, बाअमल मुफ्ती साहिब हों, साहिब इल्म, बाअमल पीर साहिब हों, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना, ये समझ लीजिए कि हमारे दीन का एक हिस्सा है। उनके अदब और एहतराम के लिए कोई सोफ़ा वगैरह लगाया जाए तो इसकी गुंजाइश बिल्कुल निकल सकती है।